यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझै कुंवरी तब मेलै जयमाल। 131 इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे मागो सौंदर्य। होई जात गहरू अति भाई हरि सन मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करो कि भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्रीहरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन्ही तेहि काला। प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन बनाने। होई ही काजू हिये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई। करहु कृपा करी होहु सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। आन भांति नहीं पावो ही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहु सो बेगी दास मैं तोरा निज माया बल देखी बिसाला। हियम हंसी बोले दीनदयाला हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी। बैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एही विधि हित तुम्हार में ठयउ। कही अस अंतरहित प्रभु भयउ हे योगी मुनि। सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया बिबस भय मुनि मूढ़ा। समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। वर्टिकल बार गवने तुरत तहा ऋषिराई। जहां स्वयंवर भूमि बनाई भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा। बहु बनाव करी सहित समाजा। मनि मन हर्ष रूप अति मोरे। मोहि तजी आन्ही बरिही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना। दीन्ह कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा। नारद जाने सभे सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहा दुई रुद्र गनते जान्ही सब भेव। विप्रवेश देखत फिर ही परम कौतुकी तेव। वहां दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जही समाज बैठे मुनि जाई। हृदयम रूप अहमिति अधिकाई तेहे बैठे महेश गंदो। विप्रवेश गति लखई न को। शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, जान सका। करहिन कूटी नारद ही सुनाई। नीकी झीही राजकुंद्र छवि। इन्हीं बरी ही हरि जानी विशेषी दीन ही हरि सौंदर्य खास। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए। हंस ही शंभु गण अति सचुपाए। जड़पी सुनही मुनि अटपटी बानी। समुझी न परी बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था।
शिवजी के गण बहुत प्रसन्न हुए थे। हालांकि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा करते हुए समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृपज्ञा मरकट बदन भयंकर देही। देखत हृदयम क्रोध भाते ही इस विशेष चरित को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देखा सखी संगलय कुंवरी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिस तेहिन न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहिन अकुलाही, देखी दसाहर गन मुसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कराते हैं। धरी नृपत्नु तेह गयो कृपाला, कोरी हर्षि मेलेउ जयमाला। दुल्हिनी लैगे लक्ष्मीवासा, नृपसमाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोहा,